साउथ ईस्ट एशिया में 30,000 से ज़्यादा इंडियंस अचानक से गायब हो गए हैं। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया इस प्रॉब्लम का एक बड़ा हब बन गया है। वहाँ इन लोगों से ज़बरदस्ती फिशिंग, क्रिप्टो स्कैम्स और फेक लोन वाले साइबर क्राइम्स कराए जाते हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ उन इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं है जो विक्टिम बनते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत ही शॉकिंग और दिल को झंझोड़ देने वाला है। क्या आपको पता है, साउथ ईस्ट एशिया में 30,000 से ज्यादा इंडियंस अचानक से गायब हो गए हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है और वो आंकड़ा ये है कि आज के समय लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए और वहां से वो वापस नहीं लौट। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये सिर्फ डिसअपियरेंस नहीं है, ये एक नए तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है जिसको लोग साइबर गुलामी बुला रहे हैं। इस बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है। इसका कनेक्शन हमारे देश की बेरोजगारी और इकोनॉमिक स्ट्रगल से भी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझें। अगर हम बड़े सीन की बात करें तो दुनिया भर में हर साल हजारों लोग गायब होते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया इस प्रॉब्लम का एक बड़ा हब बन गया है। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे कंट्रीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फेक जॉब स्कैम्स के लिए नोटोरियस हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो 30,000 इंडियंस गायब हुए हैं उनमें से 70% लोग का लास्ट लोकेशन थाईलैंड था। यह सीरियसली एक अलार्मिंग बात है। और सारे के सारे लोग जो हैं वो टूरिस्ट वीजा पर गए हैं। अब ये सब होता कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं ये फेक जॉब एड्स चलाते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जॉब पोर्टल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। ये एड्स काफी टेम्पटिंग होते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस जॉब्स या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वाली अपॉर्चुनिटीज। इन एड्स का टारगेट होते हैं 20 से 39 साल के यंग लोग जो फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं और एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में होते हैं। जब लोग इन जॉब्स के लिए वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, फिर उन्हें रिमोट और आइसोलेटेड जगहों पर ले जाकर रखते हैं। वहां इन लोगों से जबरदस्ती फिशिंग, क्रिप्टो स्कैम्स और फेक लोन वाले साइबर क्राइम्स कराए जाते हैं। सोचो, एक इंसान जो बेटर लाइफ के लिए सपने लेकर गया था वो एक गुंडे के कंट्रोल में फंस जाता है। ये सब मेनली साउथ ईस्ट एशिया में क्यों होता है, इसका जवाब उन कंट्रीज की पॉलिसीज में छुपा हुआ है। तो इससे क्या होता है, चिंता की लकीरें और बढ़ जाती हैं क्योंकि साइबर गुलामी वाले इन देशों में गए हुए इन लोगों का लापता होना एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। थाईलैंड जैसी कंट्रीज की वीजा पॉलिसीज काफी लिबरल होती हैं और कनेक्टिविटी भी इतनी स्ट्रांग है कि लोग आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। चीप फ्लाइट और इजी एंट्री का फायदा सिर्फ जॉब सीकर्स को नहीं, क्रिमिनल्स को भी होता है। करप्शन और वीक मॉनिटरिंग इन जगहों पर और वल्नरेबल बना देती है लोगों को। लेकिन इसका असर सिर्फ उन इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं है जो विक्टिम बनते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है जो सोसाइटी और इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। सोचिए, एक तरफ वो तो विक्टिम्स हैं जो जबरदस्ती काम कराया जा रहा है जिनसे उनका फिजिकल और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है, और दूसरी तरफ ये साइबर क्राइम्स पूरी दुनिया की डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। इसके अलावा थाईलैंड जैसी कंट्रीज की रेपुटेशन खराब होने से टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर भारत की बात करें तो इसका सीधा कनेक्शन यहाँ की बेरोजगारी से है। काफी सारे यंग लोग जो यहाँ जॉब नहीं मिलने की वजह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं,
हाई रिस्क जॉब्स के लिए रेडी हो जाते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स इसी डेस्परेशन का फायदा उठाती है। इसके पीछे एक और वजह है स्किल्स डेवलपमेंट की कमी। काफ़ी लोग जॉब्स के लिए टेक्निकली या प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड नहीं होते और उन्हें लगता है कि फॉरेन जॉब एक क्विक फिक्स है, लेकिन ये क्विक फिक्स एक नाइटमेयर कब बन जाता है लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट्स इस प्रॉब्लम को सीरियसली ले रही हैं। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज मिलकर विक्टिम्स को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं और ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स को तोड़ने पर काम हो रहा है। वीजा चेक्स को स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा रहा है। अब एंड में मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप या आपके कोई जान पहचान वाले फॉरेन जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज पहले सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लें। कोई भी टेम्पटिंग ऑफर का मतलब ये नहीं है कि वो जेन्युइन है। थोड़ा रिसर्च करना आपकी लाइफ बचा सकता है। और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए, शायद एक शेयर किसी और की जिंदगी बचा दे। चलिए मिलकर इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ते हैं। जय हिंद।